बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हसन मोहिउद्दीन अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, या पाइथन के अंदर हम किसी नंबर का एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी नंबर की अगर हमने कोई ख़ास पावर मालूम करनी है कि 2 टू द पावर 2 कितना होता है, या किसी भी नंबर की किसी भी हम पावर को मालूम करना चाह रहे हैं, तो पाइथन के अंदर हम ये किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो हम बिल्कुल बेसिक्स के से शुरू करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जो है लिखेंगे, अगर मुझे मालूम करना है 3 की पावर, तो उसके लिए एक्सपोनेंट के लिए हम डबल स्टैरिक लगाते हैं, 2 मरतबा स्टैरिक लिखेंगे। अगर हमने 3 की पावर मालूम करनी है 2 के 3 टू द पावर 2 या 3 एक्सपोनेंट 2 यानी कि 3 ई की पावर 2 कितनी होती है, तो उसका अगर हमने आंसर मालूम कर रहे हैं तो हम बीच में लगाएंगे डबल स्टैरिक। याद रखिए, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम डबल स्टैरिक लगाते हैं और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एक मरतबा स्टैरिक लगाते हैं। डबल स्टैरिक एक्सपोनेंट के लिए लगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उसकी ये पावर कैलकुलेट होगी यहाँ जो राइट हैंड साइड पे नंबर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये 3 रेज टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 कितना होगा, उसका आंसर जो है एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा प्रिंट फंक्शन के अंदर और आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास 9। तो राइट क्लिक करके रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है 9, क्योंकि हमें पता है कि 3 की पावर 2 9 होता है। तो हम किसी भी एन नंबर तक इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 की पावर अगर मैं कह रहा हूँ हमें बता दी जाए 30 कितनी होगी, तो हम राइट क्लिक करके रन करेंगे तो आउटपुट में आ रहा है हमारे पास ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, क्योंकि 3 की पावर 30 हमने लिखा है। तो हम किसी भी नंबर तक, एन नंबर तक जो है उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी नंबर की। 3 की पावर 3 27, कोई भी नंबर हम चाहें उसकी वैल्यू जो है पावर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 की पावर 3 राइट क्लिक करके रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 64। तो हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर की मदद से या ये डबल स्टैरिक की मदद से जो है पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अभी हमने होल नंबर की पावर कैलकुलेट की है, हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.5 जैसे मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया और उसकी पावर 3 कितनी होगी, राइट क्लिक करके रन करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है 91.125। तो हम जो है किसी भी होल नंबर की, इंटीजर की जो है पावर कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंट की मदद से, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, तो हम उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया तो राइट क्लिक करके रन करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है -91.125। तो हम किसी भी इंटीजर की, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो, तो हम उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा, अभी हमने ये डायरेक्टली जो है नंबर्स दे के प्रिंट फंक्शन के अंदर पावर कैलकुलेट की। अगर हम चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, जैसे 10 नंबर 1 है और num2 के अंदर जो है हमारे पास, या इसको ऐसा कर लेते हैं, पावर लिख लेते हैं, यहाँ पर पावर लिख लेते हैं, यहाँ पर बस कितनी है 2। तो अगर हम जो है मालूम करना चाह रहे हैं जो नंबर num1 के अंदर मौजूद है उसकी इतनी पावर, यानी कि यहाँ जो नंबर स्टोर हुआ है वो क्या होगी, उसका आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स की मदद से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कि num1 के बाद मैंने जो है डबल स्टैरिक लगाया और जो वेरिएबल इसके अंदर मैंने पावर स्टोर कराई है वो वेरिएबल यूज कर लिया। यानी कि num1 में क्या स्टोर हुआ है 10 और पावर के अंदर क्या स्टोर हुआ है 2, तो 10 की पावर 2, तो वो हमारे पास कैलकुलेट होगी। ये आंसर जो है एज अ आर्ग्यूमेंट जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा और वो प्रिंट फंक्शन जो है हमें कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा तो आउटपुट हमारे सामने है 100। ये हमने जो है इंटीजर देके जो है पावर कैलकुलेट की है। हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 10.45 या कुछ भी उसको राइट क्लिक करके रन करूंगा तो इसकी पावर का आंसर आ गया हमारे पास 109.202 और ये बड़ी सी वैल्यू। तो ये हम इस तरह से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमने जो वेरिएबल्स में अलग अलग देके डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन को जो है पावर कैलकुलेट करने का गाए, हम इसका आंसर किसी तीसरे वेरिएबल में जो है स्टोर करा के, तो भी हम ऐसे कर सकते हैं कि num1 डबल स्टैरिक और पावर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बजाय से कि हम डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन को ये एक्सप्रेशन दें, तो हम यहाँ पर इधर पहले भी हम कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी हम पावर मालूम कर सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है। num1 में आ जाएगा यहाँ पर जो भी हमने नंबर स्टोर कराया 10.45 और डबल स्टैरिक लगाया है, यानी कि 10.45 की पावर कैलकुलेट
करनी है और पावर के अंदर क्या वेरिएबल हमने वैल्यू स्टोर कराई है 2। तो इस नंबर की ये पावर कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में एएनएस में, और वो हमने प्रिंट फंक्शन को दे दिया कि भाई ये आंसर डिस्प्ले करा दो कंसोल के ऊपर, ताकि पता चले पावर क्या का आंसर क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बगैर वेरिएबल के, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पर नंबर लिख दें कोई भी 4 की पावर 2। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स भी दे सकते हैं, बजाय से कि हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स यूज करें। तो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली नंबर्स देके उनकी पावर कैलकुलेट होने के बाद जो है इस वेरिएबल में स्टोर करा दी हमने और जो है फिर हमने प्रिंट करवा दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन करूंगा तो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है 16, क्योंकि 4 की पावर 2 होता है 16। ये थी आज की वीडियो। होप आपको समझ आया होगा कि एक्सपोनेंट पाइथन के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और ईमेल एड्रेस पे भी। मेरा ईमेल एड्रेस है hasankodwala@gmail.com। आपके कोड में कोई बग आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप वो भी मुझे ईमेल पर या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं हसन मोहिउद्दीन अहमद। अल्लाह हाफिज।